हाई कोर्ट में सहदे उपस्थित हुए दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। 4 सप्ताह में पेंशन आदि भुगतान का कुलपति ने दिया आश्वासन, अदालत ने भी माना वकील से हुई चूक। CWJC संख्या 1469/2021 के मामले में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा गुरुवार को हाई कोर्ट पटना के न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की अदालत में उपस्थित हुए और 4 सप्ताह में वादी को पेंशन आदि भुगतान का आश्वासन दिया। अदालत के निर्देश के मुताबिक कुलपति को बुधवार को ही कोर्ट में सौदे हाजिर होना था और अपना पक्ष रखना था, लेकिन विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता विनोदानंद मिश्र की तकनीकी चूक के कारण ऐसा नहीं हो सका। यही वजह है कि अदालत ने कुलपति के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया था। तो वहीं कुलपति ने कहा कि अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि विधि प्रक्रिया के साथ साथ अदालत के प्रति पूरी आस्था रखते हैं। उन्होंने अदालत में सौदे उपस्थित होना था, ऐसे तथ्यात्मक जानकारी दी नहीं गई थी, अन्यथा वे समय पर अदालत में उपस्थित हो जाते। साथ ही कुलपति ने अदालत से यह भी कहा कि बिहार सरकार से राशि उपलब्ध कराते हुए 4 सप्ताह में वादी को बकाया राशि का भुगतान करा दिया जाएगा। बताते चले कि सर्वजित संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय लहटा दरभंगा के प्राध्यापक रहे स्वर्गीय रमेश चंद्र झा की पत्नी लक्ष्मी देवी ने पेंशनादि भुगतान के लिए हाई कोर्ट में उक्त सिविल याचिका दायर की थी। 31 जनवरी 2019 में स्वर्गीय रमेश चंद्र झा सेवानिवृत्त हुए थे। तो वहीं इस संदर्भ में जब विश्वविद्यालय में किसी से बात करनी चाहिए तो कोई कुछ भी कहते हुए बचते नजर आए, किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं सामाजिक पेंशन के अध्यक्ष ने कई बातों का जिक्र किया और कहा कि सरकार को जिस खाते में राशि भेजनी चाहिए थी उन्होंने उस खाते में नहीं भेजी, जबकि दूसरे खाते में भेजी गई, जिसका नतीजा हुआ कि आज कुलपति को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट बुलाया था, उनका बात नहीं माने, उल्लंघन हुआ आदेश का, इसलिए नहीं गए, इसलिए इनको गिरफ्तारी कर दी। बात तो पेंशन की है। हाँ, तो पेंशन की इसके संबंध में 4 करोड़ कुछ लाख रुपया जो आया था क्रेडिट कॉलेज का, वह जिस खाता में आना चाहिए उस खाता में नहीं आके दूसरे खाता में PL अकाउंट में डाल दिया गया। अच्छा। जिसके लिए विश्वविद्यालय ने निर्देश प्राप्त किया था इनका पाए भुगतान दिया जाए सरकार से, सरकार पाए नहीं भेजा। इसमें यूनिवर्सिटी कहीं दोषी नहीं। तो दोषी कौन है? दोषी है जो कोर्ट में VC को भाई चांसलर को सूचना नहीं दिए टाइम पर पहुँचने के लिए। यहाँ के जो पदाधिकारी लॉ सेक्शन है या यूनिवर्सिटी जो वकील है वह दोषी हैं। कुलपति सूचना देनी चाहिए उनको कि आप अमुक तारीख को कोर्ट में आपको हाजिर होना है। अच्छा, उपशास्त्री कॉलेज है तो उपशास्त्री कॉलेज को जो है सो पेंशन एफिलेटेड कॉलेज जितने भी हैं उनका पेंशन देने का आदेश अलग सरकार आया दिए हुआ है। उपशास्त्री कॉलेज का भी मुझे कुछ है, उनका भी भुगतान देना था। अच्छा, वेतन में संशोधन हुआ, वेतन रिवाइज हुआ, उसका जो बकाया था वो भी देना था। 4 करोड़ वो भी है, लेकिन उसको दूसरे मध्य सरकार बिहार सरकार ने डाल दिया। बिहार सरकार की गलती विश्वविद्यालय भुगत है। हम भुगत बिहार सरकार की गलती बिहार विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ता। तो क्या स्थिति है? VC साहब को वहाँ उनको बरी कर दिया, उनको अगला डेट में कहा था कागज पत्र लेके आएंगे। अभी भी जानकारी हमको। क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन लाल का, पेंशन समाज का। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सदस्यों ने दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव से की मुलाकात। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव के बुलावे पर प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के सदस्य के रूप में अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष पवन सुरेखा सहित कई सदस्यों ने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार ने बात की। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर में झंडा फहराया जाना है, जिसको लेकर नगर आयुक्त के द्वारा हम लोगों से एक अपील की गई है कि हर घर में झंडा कैसे फहराया जाए, इसको लेकर एक बैठक किया जाए, क्योंकि दरभंगा में बहुत सारे क्लब है जिसमें लायंस क्लब और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद काफ़ी अग्रणी है, जिसकी मदद से दरभंगा में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर में झंडा फहराया जा सकता है। सरकार की ओर से एक अपील है कि इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने की एक योजना की उन्होंने कल्पना की है और उसको साकार करने का प्रयास हो रहा है।
उसी संदर्भ में विचार विमर्श हेतु और सामाजिक संस्थाओं से सहयोग के लिए नगर आयुक्त महोदय ने याद किया था। हम लोग उनसे मिलने आए थे और उन्होंने वही अपील की है कि चूँकि यह कोई सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, इसमें आप जैसी संस्थाओं को ही ज़्यादा सहभागिता निभानी पड़ेगी। तो उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लायंस क्लब इन दोनों संस्थाओं से अनुरोध किया है कि आप इसको मोटिवेट कीजिए अपने ढंग से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों पर 8 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा फहराया जा सके और शहर में उसका एक रूप दिखलाई दे। अच्छा, ये हाँ, अभी तक उन्होंने जो योजना दी है या जो सरकार की सोच है कि 8 अगस्त से 15 अगस्त तक ये झंडा लगा रहना चाहिए। नाम बता दीजिए। अजय कुमार पोद्दार, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अध्यक्ष लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आज़ादी का यह अमृत महोत्सव है और इसको जोरदार शानदार रूप से मनाया जाए। व्यवसायी वर्ग का इसमें बड़ा सहयोग रहेगा। नगर आयुक्त ने तो कहा है, हम लोग की अपनी भी मानसिकता है और जिनको जिनको मालूम होगा उनकी भी मानसिकता राष्ट्रीय है, तो सभी लोग प्रयास करेंगे। हम कैसे करेंगे कि एक हम लोग जीविका यहाँ झंडा बना रही है, उससे हम लोग खरीदेंगे, लायंस क्लब भी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी। हर घर में फड़ है। नहीं, इतना अब 56,000 होल्डिंग है तो हम लोग 56,000 तो थोड़ी लगवा पाएंगे, लेकिन जितना हमारे व्यवसायी वर्ग से घर है या उनका प्रतिष्ठान है, हम लोग उनको अनुरोध करेंगे कि आप खुद भी लगाएं और आप अपने अगल बगल के जो भी ग्राहक जो भी दुकानदार हैं उन लोगों से जुड़ा करवाएँ और राष्ट्रीय अमृत महोत्सव को शानदार रूप से मनाएं। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा इग्नू नामांकन एवं परीक्षा प्रबंधन विषय पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। गुरुवार को CM कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में इग्नू नामांकन एवं परीक्षा प्रबंधन विषय ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर शंभू शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं विषय प्रवेशक डॉक्टर RN चौरसिया और विशिष्ट वक्ता डॉक्टर कीर्ति चौरसिया मौजूद थी। इसके अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। वहीं अपने संबोधन में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि इग्नू में 258 कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 54 PG, 26 UG, 25 डिप्लोमा कोर्स तथा 77 सर्टिफिकेट आदि कोर्स शामिल है, जबकि 45 प्रोग्राम पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन होती है। निदेशक ने कहा कि प्रश्नोत्तर देना एक महत्वपूर्ण कला है। इग्नू में क्वांटिटी की जगह क्वालिटी उत्तर पर अधिक अंक मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि इग्नू की परीक्षाएं 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच हो रही है, जिसमें परीक्षार्थी हॉल टिकट के अतिरिक्त अपने फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ शामिल हो। CM कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में आज इग्नू नामांकन एवं उसकी परीक्षा प्रबंधन विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। इसके अलावा डॉक्टर कीर्ति चौरसिया सहायक समन्वयक CM कॉलेज इग्नू अध्ययन केंद्र विशिष्ट वक्ता के रूप में मैंने विषय प्रवेश कराया और इग्नू के तमाम पदाधिकारी के साथ साथ इग्नू के परीक्षार्थी एवं नामांकन के इच्छुक सारे लोगों ने 75 से अधिक लोगों ने इसमें सहभागिता की और प्रश्नोत्तर भी उसके दिए गए विभिन्न तरह के। और कल से 22 जुलाई से 5 सितंबर के बीच होने वाली इग्नू की परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए क्या सावधानी बरतना है, क्या करना है, नहीं करना है आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही साथ नामांकन के इच्छुक छात्रों के लिए भी नामांकन के तौर तरीके बताए गए और इसके अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता के बारे में और किस तरह से स्वाध्याय करना है, अपने पर विश्वास रखना है, सकारात्मक होना है, इन बातों की चर्चा विभिन्न विद्वानों ने की।
और प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को शांति मिली। आज का कार्यक्रम मैं समझता हूँ छात्रोपयोगी रहा और काफ़ी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हुई है। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, समन्वयक इग्नू अध्ययन केंद्र CM कॉलेज दरभंगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSET, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय सोती लाइन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस तीसरी पुण्यतिथि पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर सत नमन किया। तो वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि इनके सरल विचार को एवं मिथिला भाषा को अष्टम सूची में लाने के लिए जंतर मंतर पर किए गए धरना का अध्यक्षता करना इतिहास बनकर रह गया है। इन सब बातों को जन जन तक पहुंचाना हम लोगों का लक्ष्य है। वहीं इस पुण्यतिथि पर कार्यकर्ता के रूप में रोहित मिश्रा, रोशन कुमार झा सहित कई लोग मौजूद थे। CM साइंस महाविद्यालय में चल रहे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता में कौशिकी ने मारी बाजी तो खेल में हर्षित रहे अव्वल। व्यक्तित्व विकास में अभिव्यक्ति की क्षमता काफी महत्वपूर्ण होती है और निबंध लेखन से यह गुण अधिक निखरता है। ये बातें गुरुवार को CM साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने कही। उन्होंने कामेश्वर भवन में आयोजित निबंध प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए सभी बातें कही। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में आयोजित हो रहे विभिन्न प्रतियोगिता के तहत गुरुवार को निबंध लेखन एवं खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश्वर शाह एवं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश प्रसाद शाह के संयुक्त संयोजन में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में कुल 36 छात्राओं ने अपनी सहभागिता दी। 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा तैयार किए गए मेघा सूची के आधार पर स्नातक प्रथम खंड की कौशिकी कुमारी को प्रथम, स्नातक तृतीय खंड के गुड्डू अंशुमान को द्वितीय तथा स्नातक तृतीय खंड की साक्षी कुमारी शर्मा को 12वीं कक्षा के सुशांत मिश्र और स्नातक तृतीय खंड की आफरीन नाज एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के कुमार सुयस को तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से चुना गया। निर्णायक के रूप में मैथिली विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, भौतिकी विभाग के डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी और अंग्रेजी विभाग की डॉक्टर आर्याका पाल का उल्लेखनीय भूमिका रही। मिथिला विश्वविद्यालय में रिजल्ट में देरी और अनियमितता को लेकर अहिंसात्मक आंदोलन करेगा MSU, प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी। लगातार रिजल्ट में हो रही देरी और अनियमितता से परेशान मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घोषणा कर दिया है कि अगर परीक्षा नियंत्रक शुक्रवार तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन उनके चेहरे पर कालिख पोतने का काम करेगी। जिससे घबराए विश्वविद्यालय ने दरभंगा जिलाधिकारी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस बात की जानकारी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा, जिला कॉलेज प्रभारी अनिश चौधरी ने दी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन जो तानाशाह प्रवृत्ति के लोग वहां पर पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं, आज एक ईमानदार छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन से डर चुका है, खौफ में आ चुका है। वो अनर्गल बातें करने लगे हैं। वो आज DM कार्यालय में जाकर, SDO कार्यालय में जाकर गुहार लगा रहे हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घोषणा किया है कि यहाँ के परीक्षा नियंत्रकों को कालिख पोतने का काम करेंगे। तो हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप स्पष्ट कर लीजिए विश्वविद्यालय प्रशासन, कल हम लोग आ रहे हैं और यहाँ के परीक्षा नियंत्रक के मुंह पर कालिख पोतने का काम करेंगे। और इसकी हम लोगों ने जाकर बाकायदा हम लोगों ने DM से भी वार्ता करने का कोशिश किया है, SDO से भी वार्ता किया है, अपनी बातों को भी उनके पास जाकर रख दिया है और प्रशासन से हम लोगों ने सहयोग मांगने का काम किया है। उनसे कहा है कि 4 लाख छात्रों के भविष्य के साथ मिथिला विश्वविद्यालय खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। आज डिग्री समय पर रिजल्ट
नहीं मिल रहा है। पार्ट 2 का रिजल्ट जैसे जैसे रिजल्ट घोषित किया गया, छात्रों का रिजल्ट में प्रमोटेड, पेंडिंग, एब्सेंट, इस तरीका का रिजल्ट घोषित किया गया। पिछले 11 महीना से पार्ट 1 के छात्र रिजल्ट के लिए परेशान है, बावजूद इन लोगों के द्वारा रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। मैं बताते चलता हूं कि पिछले 15 जून को हम लोगों ने 5000 छात्रों के साथ विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का काम किया था, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि समय पर रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन आज 22 जुलाई है, अभी तक पार्ट 1 के किसी भी रिजल्ट का आता पता नहीं है। पता नहीं चल रहा है कि डिग्री पार्ट 1 का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, साइंस का रिजल्ट कब घोषित होगा। इसी के विरोध में हम लोगों ने ऐलान किया है कि मिथिला विश्वविद्यालय में जितने भी करप्ट पदाधिकारी बैठे हुए हैं, फिलहाल हम लोगों ने परीक्षा नियंत्रक को टारगेट किया है। ऐसे परीक्षा नियंत्रक जो छात्रों का रिजल्ट घोषित करने का काम नहीं करते हैं, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, उनको हम लोग कालिक पोतने का काम करेंगे। और यह काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नौजवान कल शुक्रवार को विश्वविद्यालय में घुसकर यहाँ के पदाधिकारी के मुंह पर कालिक पोत कर चेतावनी दे देंगे कि मिथिला का युवा जाग चुका है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऐसे ही पदाधिकारियों के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेगा। अपना शुभ नाम बताइए। अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में आयोजित हुआ दीक्षारंभ कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के मोती महल परिसर के पास स्थित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में सत्र 2022-23 के छात्रों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सत्र के अधिकांश छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक और CET बीएड के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दीक्षारंभ कार्यक्रम भारत सरकार की योजना है, जिसे छात्रों को कौशल विकास हेतु प्रेरित करने और अनुशासन में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने की हेतु प्रेरित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान परिस्थिति में तकनीकी शिक्षा का ज्ञान रहना अति आवश्यक है। 1 वर्ष का यह कोर्स आपको 1 साल बाद आपको तकनीकी रूप से सक्षम बना देगा। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे।